हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौटाया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जिला परिषद सदस्य के 32 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर। नवानगर और केसट प्रखंड में 24 अक्टूबर को मतदान। जिले के अलग अलग गांवों में आहर में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, परिवार में छाया मातमी माहौल। बक्सर के किला मैदान में रामलीला का मंचन शुरू, सुबह में कृष्ण लीला और शाम में रामलीला का हो रहा आयोजन। पुलिस रिकॉर्ड में फरार 60 पैक्स अध्यक्ष का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में लगाया पुलिस पर फंसाने का आरोप। और पंचायत चुनाव के साथ त्योहारों को देखते हुए रेलवे के पुराने अपराधियों की खंगाली जा रही कुंडली। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नवानगर और केसट प्रखंड के लिए नामांकन का कार्य समाप्त हो गया है। स्कूटनी के बाद नवानगर में जिला परिषद सदस्य के 2 सीटों के लिए कुल 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। वहीं केसट के 1 सीट के लिए कुल 7 उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। नवानगर में 2 सीटों में क्षेत्र संख्या 20 के दक्षिणी पूर्वी के लिए कुल 13 एवं 18 उत्तरी पूर्वी के लिए कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में एक दूसरे के प्रति ताल ठोकेंगे। गौरतलब है कि नवानगर और केसट प्रखंड में 24 तारीख को वोट डाले जाएंगे। शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने दुकानदारों को अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर 2 डस्टबिन रखने का निर्देश जारी किया है। गीला और सूखा कचरा को अलग अलग रखने की व्यवस्था के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से 9 अक्टूबर के बाद अभियान चलाया जाएगा। नगर परिषद के मुताबिक शहर की सड़कों पर गीला या सूखा कचरा डालने वालों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के तहत दंड एवं जुर्माना लगाया जाएगा। नगर परिषद के मुताबिक शहर के दुकान प्रतिष्ठान जैसे रेस्टोरेंट, होटल से उत्पन्न होने वाले सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में संग्रहित करने का निर्देश जारी किया गया है। गौरतलब है कि इस आदेश के आशय को लेकर नगर परिषद द्वारा माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। शुक्रवार को बक्सर में 2 बच्चे आहर में डूब गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मामला अलग अलग गांव में हुई, जिसके कारण गांव में मातमी माहौल कायम हो गया। दरअसल डुमरांव थाना क्षेत्र के कौनी गांव में एक किशोर की आहर में डूबने से मौत हो गई, तो वहीं बगल के मुंगासी गांव में भी एक बच्चे के आहर में डूबने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 8 अक्टूबर को डुमरांव प्रखंड के 14 पंचायतों के लिए पंचायत चुनाव का मतदान चल रहा था, जिसके कारण परिजन वोट देने को लेकर व्यस्त थे। परिजनों को इस घटना की जानकारी गांव के ही एक लड़के से मिली, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंचे परिजनों ने बच्चों को आहर से बाहर निकाला। परिजन बच्चों को लेकर अस्पताल भागे, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक डुमरांव थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में हुए हादसे में लव कुमार गोड़ के 5 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार की आहर में डूबने से मौत हो गई, जबकि मुंगासी गांव के अनिल भर के पुत्र अमरजीत कुमार 3 साल की भी आहर में डूबने से मौत हुई। चिकित्सकों द्वारा दोनों बच्चों को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम लोग गए थे इलेक्शन चुनाव में वोट देने के लिए। बच्चा घर के आसपास में खेल रहे थे, वहाँ एक पेड़ था गिरा हुआ था, उस पर वो गिर गया अचानक में। उसमें बहुत पानी था। बच्चा ने आकर के दूसरा बताया कि आपका बच्चा डूब गया पानी में। हम लोग दौड़ गए सभी परिवार। कितने बच्चे? एक बच्चा। अब ये कौनी गांव में 1 और बगल वाला में गांव में 1। बिल्कुल 2 बच्चे। हाँ बिल्कुल 2। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत जिले के राजस्व ग्राम में चयनित किसानों को 90% अनुदान पर गेहूं, चना और मसूर का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जिले में गुणवत्ता वाले बीज की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करने और उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सभी राजस्व गांव में चयनित फसलों का बीज उत्पादन कराना है, ताकि स्थानीय स्तर पर नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्ध हो सके। जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य बीज निगम ने अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से प्रखंड स्तरीय शिविर में आधार एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
गौरतलब है कि जिले के सभी प्रखंडों में कुल 1100 राजस्व गांव का चयन किया गया है। जिला कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक राजस्व गांव में 2 किसानों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बक्सर का किला मैदान स्थित रामलीला मंच गुलजार हो गया है। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार से यहां रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे से कृष्ण लीला और संध्या 7 बजे से रामलीला प्रारंभ होगी। पहले दिन सुबह कृष्ण जन्म और संध्या बेला में रावण व उनके भाइयों का जन्म हुआ। इस वर्ष 10 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है, जो 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस बार प्रशासन ने रावण वध की अनुमति नहीं दी है, इसलिए रावण वध का कार्यक्रम फिलहाल अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। पिछले वर्ष कोविड के कारण रामलीला नहीं हो सकी थी, इस वर्ष कम समय के लिए अनुमति मिली है, उसी के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन होगा, ऐसा रामलीला समिति के सदस्यों से जानकारी मिली है। मायावाद का अर्थ जानता है? मायावाद नाम है मैं दानव, हमारा नाम है मैं और दानव हमारी जाति है, इसलिए दोनों को मिलाकर कहते हैं मैं दानव। ये हमारी पुत्री है, इसका नाम है मंदोदरी। कोर्ट परिसर से पुलिस अभिरक्षा से मारपीट के आरोपितों को भागने और भगाने के मामले में धनसोई पुलिस ने नगर थाने में 11 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक राजपुर प्रखंड के सिकटी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष की गांव के ही एक युवक के साथ चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी। धनसोई पुलिस के मुताबिक इसी आरोप में धनसोई पुलिस पैक्स अध्यक्ष को पेशी के लिए कोर्ट लेकर आई थी, लेकिन पैक्स अध्यक्ष के समर्थकों ने उसे पुलिस अभिरक्षा से भगा लिया। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस जिसे पुलिस अभिरक्षा से भागने और भगाने का मामला बता रही है, इस मामले में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में पैक्स अध्यक्ष बता रहा है कि पुलिस ने उसके साथ नाइंसाफी की है। दरअसल वह न तो भागा है और न ही उसे भगाया गया है, बल्कि धनसोई पुलिस उसे फंसाने की नीयत से ऐसा षड्यंत्र रच रही है। उसका दावा है कि अगर कोर्ट परिसर में लगे CCTV को खंगाला जाए तो पूरा मामला साफ हो जाएगा कि खुद पुलिस ने उसके हाथ से हथकड़ी निकाला और कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद वह अपने भाई के साथ घर चला गया। बाद में उसे इस बात की जानकारी हुई कि पुलिस ने उसके और उसके भाई के अलावा कई अन्य लोगों पर भागने और भगाने का आरोप लगाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पैक्स अध्यक्ष ने अपने द्वारा बनाकर किए गए वायरल वीडियो में SP और DGP से मामले की जांच कर मामले में गुहार लगाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि जब वह पुलिस अभिरक्षा से भागा नहीं तो फिर वह पुलिस के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहा। इसके पीछे की क्या रहस्य है, ये तो वही जाने। मैं निशांत कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष सिकटी। हम पर कल आरोप लगा है कि हम हथकड़ी खोलकर भाग गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम कल ट्रामा सेंटर से इलाज करके अपनी गाड़ी में से वहाँ चले। पुलिस बल की संख्या ज़्यादा थी हमारे एक रिश्तेदार की गाड़ी, हमारे छोटे भाई खुद चलाकर वहाँ से उस गाड़ी में आए। हम लोग 12 बजे तक चले आए थे कचहरी में सोची समझी साजिश के तहत थाना प्रभारी द्वारा डिले किया जा रहा था, ताकि इनको कोर्ट में न कर हम थाने में ले जाएं और टॉर्चर करें, पीटे। इसके बाद हमको हथकड़ी खोल दिया है कि आपका अरेस्टिंग नहीं है, पहले थाना में अरेस्टिंग किया जाएगा और तब किया जाएगा। तो हम लोग को हथकड़ी खोल दिया गया। अब हम लोग चले आए। बाद में मालूम चला कि हम लोग फरारी घोषित कर दिया गया। जब CCTV खंगाल कर देखा जाए, बक्सर SP साहब को मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि CCTV खंगारे और स्वयं देखें कि हम भागे हैं कि हमारा हथकड़ी वो लोग स्वयं खोले हैं, वो स्वयं खोले हैं। इसका हम कुछ सफाई नहीं देना चाह रहे हैं। आप CCTV फुटेज देखें और स्वयं निर्णय लें कि प्रशासन हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या चाल चल रहा है। एक सीधे साधे आदमी को अपराधी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। SP साहब के आग्रह है, DGP साहब का आग्रह है, सागरे मीडिया लोगों से आग्रह है कि CCTV फुटेज कल का देखें कि मैं हथकड़ी खोलकर भागा हूँ, लेकर भागा हूँ कि कैसे भागा हूँ। मुझे हथकड़ी जज साहब के ऑफिस में लेकर जाते वक्त पहनाया गया और निकलते वक्त खोल दिया गया कि आप अरेस्टिंग है ही नहीं है। इसलिए मैं वहाँ से चला आया। बाद में मालूम चला कि नहीं, तो
अगर हमको फरारी घोषित कर दिया। जो हमारे ही गाड़ी में प्रशासन आए हैं, हमारे ही रिश्तेदार की गाड़ी में हमारा छोटा भाई, उसका भी फोटो है गाड़ी में, स्वयं ड्राइव कर लेकर आया है बनारस ले। उस गाड़ी को भी लोग जब्त किए हैं, उसी गाड़ी से ले गए, उसी गाड़ी से लोग ले आए भी। आइए देखिए तमाशा की निर्दोष लोगों को वहाँ पर भगाने में प्रयास किए हैं, वगैरह वगैरह आरोप लगाया गया, जो कि बिल्कुल मिथ्या है सर। अगर सीसीटीवी डिलीट न किया जाए, इसलिए आपसे आग्रह है कि सीसीटीवी फुटेज को निश्चित अपने स्तर से देखें मंगाकर। दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। और धनसोई थाना प्रभारी महोदय का मोबाइल का CDR रिकॉर्डिंग, सत्येंद्र CSI का CDR आप निकाल कर देख सकते हैं कि क्या सच्चाई है। प्रणाम सर। पंचायत चुनाव के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त सुरेंद्र नाथ ओझा के निर्देश पर RPF के द्वारा रेल से जुड़े पुराने अपराध कर्मियों के घरों पर पहुंचकर उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। इस दौरान यह पता किया जा रहा है कि पुराने आपराधिक कांडों में शामिल अपराधी फिलहाल किस अवस्था में और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके गाँव में उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति क्या है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों और परिवार के लोगों से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पूजा और आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर पूरे रेल मंडल में पुराने अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। RPF द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक जिले के डुमरांव, खिरौली, नया भोजपुर और नोनियापुरा जैसे इलाके में अपराध कर्मियों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है। इस अभियान के दौरान RPF के प्रधान आरक्षी रंजीत सिंह, SK ओझा और सिपाही मनोज तथा अनिल भी मौजूद रहे।